नमस्कार, स्वागत है कंप्यूटर की अगली क्लास में। आज हम लोग सर्च इंजन के बारे में पढ़ेंगे। सर्च इंजन गूगल, यूट्यूब के संबंधी सामान्य जानकारी और जो सोशल मीडिया है उसके बारे में जानकारी देखेंगे। अभी एआई जैसे आया है, सभी जो है इनसे सवाल बनने की संभावना है। जो है सर्च इंजन क्या होता है, कैसे सर्च इंजन के प्रकार क्या हैं, कैसे क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन होता है। एक होता है डायरेक्टरीज, मतलब जो जैसे डायरेक्ट सर्च करते हैं, डायरेक्टरी सर्च करते हैं, मतलब कैटेगरी के आधार पर हमारा लिस्ट दिए रहता है, सिंपल उस पर क्लिक करते हैं और डायरेक्ट हमारा जो है दिख जाता है सिंपल। और उसी प्रकार से डायरेक्ट लिंक भी दिया रहता है, उसके माध्यम से भी सर्च करके देख लेते हैं। तो इसको हम डायरेक्ट सर्च बोलते हैं, जहाँ पर ऑप्शन आपको दिया रहेगा और आपको जो है वहाँ पर केवल क्लिक करना है और वहाँ पर मिल जाता है। इसको हम डायरेक्ट सर्च बोलते हैं। और एक होता है आपका हाइब्रिड। हाइब्रिड में दोनों होता है, जैसे डायरेक्ट सर्च भी होता है और क्राउलर सर्च दोनों भी होता है। तो इसको हम सर्च इंजन के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। और साथ में आज हम लोग जो है प्रीवियस ईयर जो PYQ है, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर है, आज हम लोग सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, आज से हमारा जो है स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारा सभी टॉपिक जो है कंप्लीट हो चुका है। लगभग यहाँ पर सारा चीज़ कंप्लीट हो चुका है। MS वर्ड बचा हुआ है, तो MS वर्ड को मैं आपको जो है क्लास के दौरान ही, जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसी के दौरान आपको जो है मैं सॉल्व कराऊँगा इसके, और इसके बारे में बताऊँगा कैसे कैसे की होता है, इसमें कैसे काम होता है। इसमें बस आपको जो है फंक्शन को देखना रहता है, कौन सा फंक्शन किस लिए होता है और कैसे आपको जो है बनता है MS वर्ड में, और इसका एक्सटेंशन बस याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है MS वर्ड की शुरुआत मतलब देखेंगे इसको, और आज हम लोग PY की सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम लोग सर्च इंजन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो है सर्च इंजन क्या है इसके बारे में जानेंगे। आप नाम से ही स्पष्ट है कि सर्च इंजन जहाँ पर सर्च करते हैं, ऐसे इंजन जहाँ पर सर्च करते हैं। तो सर्च इंजन एक ऐसा सर्विस है जो है इंटरनेट के माध्यम से इसको हम एक्सेस करते हैं, और सर्च इंजन पर हम जो है अपनी जानकारी को सर्च करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, अपनी जानकारी को ढूंढते हैं। देखो, इंटरनेट के माध्यम से क्या होता है, ये एक्सेस होता है इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, इसको आपको जो है सवाल पूछा गया है, यहाँ से 2023 में पूछा गया है। क्या है, देखो, इंटरनेट के माध्यम से हैं, इसको एक्सेस करते हैं इंटरनेट, और इस पर जो है वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब पूरा दुनिया का जानकारी जो होता है हम इसके माध्यम से प्राप्त करते हैं। सर्च इंजन पर क्या करते हैं, कोई भी हम कीवर्ड होता है, कीवर्ड को हम लिखते हैं सर्च इंजन पर, उसके माध्यम से हमारा जो है संपूर्ण जानकारी मतलब इन्फॉर्मेशन हमें जो है प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से आपको जो है, जो कोई भी यूज़ कर रहा है इंटरनेट को, वो अपनी जानकारी को आसानी से एक कीवर्ड के माध्यम से एक छोटा सा वर्ड डालकर जो है जानकारी को प्राप्त कर सकता है। अब जानते हैं कि वेब क्राउलिंग क्या होता है। जैसे इंटरनेट पर देखेंगे बहुत सारे वेबसाइट बने होते हैं, आप अलग अलग एक पेज गूगल में सर्च करेंगे, बहुत सारा जो है पेज दिखेगा। तो उसमें जो साइट होते हैं, जो इम्पोर्टेंट साइट होते हैं, उनको एनालाइज कौन करता है, तो वेब क्राउलर जो है ये जो है उसको एनालाइज करता है, साइट को स्कैन करता है, क्या है उसमें, कौन सी डॉक्यूमेंट है, कौन सी कैटेगरी है, उसको कौन सी कैटेगरी में हमें रखना चाहिए। ये जो है वेब क्राउलर जो होता है उसको देखता है, उसको सर्च करता है, उसको एनालाइज करता है उसको, और जिस कैटेगरी पर होता है उस डेटा को क्या करता है, सर्वर पर उसको सेव रखता है, और जो भी और हम लोग जो सर्च करता है यूज़र, वो जो है उस डेटा को देता है और हम जो है उसे प्राप्त करते हैं जानकारी। तो बेसिकली जो है ये वेब क्राउलर वही होता है। और यहाँ पर वेब क्राउलर को क्या क्या नाम जानते हैं, देखो, वेब क्राउलर, वोट, रोबोट, स्पाइडर के नाम से जानते हैं। ये सवाल जो है 2016 में आया हुआ है। वेब क्राउलर जो है इसका किसका नाम है, तो वेब क्राउलिंग का इसका सॉफ्टवेयर होते हैं। वेब क्राउलिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर कौन कौन सा होते हैं, तो वेब क्राउलर होता है, बोट होता है, रोबोट होता है, स्पाइडर होता है। इन लोग सॉफ्टवेयर होते हैं वेब क्राउलिंग के लिए। तो ये जो है 2016 में बना हुआ है। और एक सवाल और बना हुआ है जो कि 2019 में सवाल आया हुआ है, किससे रिलेटेड, तो सर्च इंजन से रिलेटेड आया है कि सर्च इंजन क्या है। तो सर्च इंजन वे वेबसाइट जिनके द्वारा इंटरनेट पर जानकारियों को ढूंढा जाता है वो क्या कहलाते हैं, सर्च इंजन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समझ गए, जो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट पर जानकारियों को ढूंढा जाता है तो हम उसके सर्च इंजन कहलाते हैं। 2019 में आया हुआ पेपर है, इसको आपको जानकारी मतलब याद रखना है कि सर्च इंजन क्या है। ठीक है, आपको मैं लिख देता हूँ, 2019 में आ चुका है पेपर में, CG व्यापम के। ठीक है, तो आगे देखो, आगे क्या है, जैसे इसमें
क्या क्या चीज़ें हम जानकारी सर्च करते हैं, क्या क्या हमें मिलता है। ये भी जो है क्वेश्चन पूछा गया है, कब, 2019 में पूछा गया पेपर है CG व्यापम में। इसमें हम क्या क्या सर्च करते हैं, देखो डॉक्यूमेंट सर्च करते हैं। डॉक्यूमेंट कोई भी हम डॉक्यूमेंट प्राप्त कर सकते हैं, PDF जिसे बोलते हैं, हम उसको आराम से प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही हम जो है वीडियो, इमेज, इन सभी कुछ चीज़ें हम प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पर सर्च इंजन के माध्यम से हम ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं, तो इसका प्रमुख उपयोग क्या रहता है सर्च इंजन के, तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जो है यहाँ पर देखते हैं। देखो डॉक्यूमेंट, वीडियो, इमेज तथा अन्य जानकारी जो है इसके माध्यम से हम सर्च करते हैं। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट, प्रमुख सर्च इंजन क्या है, और कुछ बहुत सर्च इंजन के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से पूछता है सवाल ये पूछता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है, तो आपका जो है नाम आना चाहिए गूगल। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, गूगल। ये जो है 4 सितंबर 1998 में लैरी पेज एवं सर्गी ब्रेन द्वारा इसको जो है आविष्कार किया गया था। इसको आपको जो है संस्थापक कौन है, तो लैरी पेज एवं सर्गी ब्रेन, आपको जो है इस नाम को दिमाग में रखना है। क्लियर है, कौन है, लैरी पेज एवं सर्गी ब्रेन, आपको इस नाम को याद रखना है। गूगल का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 100 यहाँ पर आपका जो है गूगल का ये आपका जो है अर्थ होता है। ठीक है, 10 के पावर जो है ये अर्थ होता है। इसका मतलब ये हुआ कि गूगल शब्द जो है ना, इसमें मैथमेटिकल शब्द है जिसका अर्थ ये होता है। और इसका पूरा नाम आपको जो है मैं बता दूं यहाँ पर क्या है, पूरा नाम गूगल का भी याद रखना है, अभी बता रहा हूँ। और साथ में इसको जो है शुरुआत में नाम क्या था ये भी सवाल पूछा गया है। तो हमें जो पूछा गया सवाल देखो, बैकरब इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बैकरब बोला जाता है। और ये जो लैरी पेज एवं सर्गी ब्रेन है, इसको आपको याद रखना है, ये 2019 में बन चुका है, CSPSSCG व्यापम में बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है गोगोल से लेके ये आपका जो है बना हुआ है गूगल। ठीक है, किससे, गोगोल से बना हुआ है। दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है, तो गूगल है। और अभी जो सवाल बन सकता है यहाँ पर बैकरब किसे है, तो यहाँ पर देखिए बैकरब जो है ये गूगल का शुरुआती नाम बोला जाता है। यहाँ पर अभी भी ये जो आपको जो डिजिटल पेमेंट है इसके माध्यम से अभी शुरू हो चुका है, जैसे आप गूगल पे जानते हैं। यहाँ पर इसका मूल रूप क्या है, तो यहाँ पर देख सकते हैं गूगल आपको जो है यहाँ पर दिया गया है। और एक सवाल और बन सकता है जो पहले बन चुका है, 2019 में बना हुआ है, ये ली एल्गोरिथम। क्या है, ली एल्गोरिथम, इसका जो है किसके द्वारा काम करता है, मतलब सर्च इंजन द्वारा काम करता है, लेकिन किसके द्वारा काम करता है, तो ली एल्गोरिथम द्वारा है इसका उपयोग किया जाता है गूगल के लिए। तो इसको आपको याद रखना है। गूगल का मूल रूप गूगल है, इसको आपको याद रखना है। गूगल का फुल फॉर्म आपको यहाँ पर देखिए, ग्लोबल, जी से हो गया ग्लोबल, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ऑफ ओरिएंटेड, एक और से ओरिएंटेड, जी से ग्रुप, एल से लैंग्वेज, और यहाँ पर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये आपका जो है फुल फॉर्म है किसका, गूगल का आपका जो है फुल फॉर्म है। आगे देखेंगे यहाँ पर कुछ और सर्च इंजन है, जैसे बिंग हो गया, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप किया गया है 1 जून 2009 को। याहू हो गया यहाँ पर अप्रैल 1994 को जेरी यांग द्वारा। ask.com यहाँ पर अप्रैल 1997 को। बाइडू जो है चीन द्वारा किया गया है, ये सवाल पूछा जाता है। और guruji.com ये जो है 2006 में भारत का पहला सर्च इंजन क्या है, guruji.com, यहाँ पर इसको अब याद रखेंगे। ठीक है, उसके साथ क्या है, अल्टा विस्टा, जो कि 1995 में सर्च इंजन ये आविष्कार हुआ था। और भी चीज़ें हैं, अब मैं बताता हूँ यहाँ पर। अब और भी आपको सर्च इंजन आपको याद रखने हैं, लेकिन उससे पहले हम जो है सर्च इंजन के बारे में जानते हैं कि सर्च इंजन के प्रकार कितने हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सर्च इंजन पर कैसे हम खोजते हैं। उसके बाद जो है प्रमुख जो है सर्च इंजन के नाम और उसके जो है गूगल के प्रोडक्ट को भी याद रखेंगे। और अभी इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर देखिए सर्च इंजन के प्रकार, पहला देखिए क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन हो गया, आगे है डायरेक्टरीज बेस्ड सर्च इंजन हो गया, और हाइब्रिड सर्च इंजन हो गया, और मेटा भी चला है, सर्च इंजन चला गया। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए कि जैसे इसका मतलब क्या है। यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि क्राउलर बेस क्या होता है। क्राउलर बेस जैसे गूगल हो गया, ठीक है। साथ में जैसे बिंग आप इस्तेमाल करते हैं, बिंग का इस्तेमाल करते हैं, और याहू का इस्तेमाल करते होंगे। अभी तो नहीं करते हैं ज़्यादा लोग। अभी देखो इसमें क्या होता है कि सर्च इंजन जैसे जो भी डेटा लिखते हैं सर्च इंजन में, वो उसका इंडेक्स करता है। कोई भी वेबसाइट होता है उसको इंडेक्स कौन करता है, क्राउलर करता है। क्लियर है।
और इसके बाद जो भी प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को जैसे इंडेक्सिंग करना, ठीक है, उसको जो है रिट्राइविंग क्राउलिंग करना, रिजल्ट को दिखाना, ये सब किसका काम है? क्राउलर बेस्ड सर्च इंजन का काम है। इसको रटना नहीं है, इसको बस समझना है आपको, क्योंकि ये आपको समझने के लिए है, ठीक है। ये चीज़ें आपको क्राउलर बेस में होता है। डायरेक्टरी मतलब क्या होता है? ये कोई डिजाइन किया जाता है किसी के द्वारा, जैसे आपको जो है कैटेगरी वाइज जैसे बटा रहेगा आपके सामने गूगल में या फिर कोई वेबसाइट में, इस प्रकार से सिंपल इस पर क्लिक करेंगे उस कैटेगरी में चले जाएंगे, उस कैटेगरी में चले जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको जो है डिजाइन किया जाता है, क्लियर है। आगे देखोगे तो यहाँ पर हाइब्रिड, नाम से ही स्पष्ट है कि हाइब्रिड इन दोनों का मिश्रण होगा, तो बिल्कुल इन दोनों का मिश्रण होता है हाइब्रिड, और हाइब्रिड मिश्रण कहलाता है सर्च इंजन। मेटा सर्च इंजन जो अभी देखे हैं मेटा चल रहा है, ठीक है, मेटा सर्च इंजन होता है। आगे हम बताता हूँ कैसे आपको जो है, जैसे गूगल में आप सर्च करते हैं तो कैसे करते हैं। तो देखो, अगर आप जैसे URL आप देखते हैं, क्या होता है URL, ठीक है, URL आप सर्च करते हैं और आप देखते हैं कि जैसे URL बॉक्स लिखने के लिए आता है गूगल में आपके सामने, तो वहाँ पर आप कोई भी चीज़ें लिख के सर्च करते हैं। लेकिन एक पॉइंट है आपको जो है वहाँ पर याद रखना है। कौन सा पॉइंट है? तो उसको कहा जाता है, जैसे कोई भी इंटरनेट गूगल आप सर्च कर रहे हैं, वहाँ पर www.google.com लिखेंगे और अपना जो भी क्यूरी है कीवर्ड डालेंगे, लेकिन वहाँ पर एक वर्ड है टर्म ऑपरेटर, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए आपको जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये पूछा नहीं है कभी। टर्म ऑपरेटर क्या होता है? तो टर्म ऑपरेटर को आपको जो है यहाँ पर याद समझिए। जैसे ये टर्म ऑपरेटर क्या होता है, जैसे आप यहाँ पर सर्च कर रहे हैं गूगल में इस प्रकार से, तो आपके सामने कोई भी वर्ड सर्च कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर प्लस लगाना है, एंड लगाना है, तो आप यहाँ पर प्लस का इस्तेमाल कीजिए, ठीक, प्लस करते हैं। अगर आपको जो है यहाँ पर अगर और लगाना है तो आप ऐसे लाइन खींच देते हैं या माइनस जोड़ देते हैं, डैश लगा देते हैं, ठीक है, डैश, या फिर नोट लगाना है तो आपको डैश लगा दोगे ऐसे, ठीक है। तो इसको जो चिन्ह होता है, सिंबल होता है, ठीक है, ये सिंबल होता है, आपको दिखाई दे रहा है ये सिंबल होता है, इसी सब को सिंबल को कहा जाता है टर्म ऑपरेटर कहा जाता है। कुछ चिन्ह होते हैं, इसी को टर्म ऑपरेटर बोला जाता है। जैसे राम अयोध्या लिखना है तो राम प्लस, ठीक है, प्लस लिख के अयोध्या लिख सकते हो, ठीक है। किसी को जाना है तो प्लस माइनस करके ऐसे लिख सकते हैं, डैश करके लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ताकि आप इसको बोला जाए टर्म ऑपरेटर, आपको जो है याद रखना है। अब चलिए जानते हैं विशेष जो है सर्च इंजन के बारे में, और उसका नाम, उसकी स्थापना कब हुआ और कौन किया, ये आपको याद रखना है। और आगे जो गूगल से बना हुआ जितने भी प्रोडक्ट हैं, जैसे आपके जो है गूगल सर्च है, गूगल प्ले है, ठीक है, गूगल प्ले आप मोबाइल में चलाते हैं, गूगल प्ले स्टोर उसको बोलते हैं, गूगल ट्रांसलेट है उसका इस्तेमाल करते हैं आप लोग, गूगल मैप है, गूगल अर्थ है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये है आपका जो है गूगल सर्च इंजन, आपको जो है नाम याद रखना है। लगभग यहाँ पर 30 आपको शो हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर समझते हैं, जैसे आपके सामने पहला है, क्या है, देखिए आर्की, देखो यहाँ पर आर्की दिया है, तो और उसके बाद वेरोनिका, वेरोनिका आपको याद रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये जो है पूछा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर याद रख सकते हैं 10 सितंबर 1990। देखो एक दिन में याद नहीं होगा, इसको धीरे धीरे रेगुलर आपको जो है देखना होगा, ठीक है। कुछ और है, जैसे हमने याहू को तो पता है अप्रैल, यहाँ पर इसको पढ़ लिए हम लोग, ठीक है। उसके बाद अल्टा विस्टा को हमने भी याद कर लिया 1995, और हमारा गूगल तो याद है इसमें, ठीक है, इसको तो याद किए हैं कौन, लैरी पेज, सर्गी ब्रेन जो है सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला इस्तेमाल करते हैं। बायडू को आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीन का जो है प्रसिद्ध इंजन है, ये सर्च इंजन है, ठीक है। उसके बाद लाइन सर्च, यहाँ पर आपको जो है इसको याद रखना है 2006। guruji.com यहाँ पर भारत का है सर्च इंजन, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अब बिंग है, ये जो है याद है। जो नहीं याद है डक डक गो आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पर मामा, ये उसको याद रखना है। और जो है यहाँ पर यांडेक्स को आप पढ़े होंगे तो यांडेक्स यूज किए होंगे एप्लीकेशन, उसको आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ ही जो है इम्पोर्टेंट है, और बाकी जो है हम प्रीवियस ईयर पेपर अभी सॉल्व करेंगे, तो उसमें से जो जो सर्च इंजन होगा उसको आप कॉपी में लिख लेना और उसको आप याद करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आपका जो है सर्च इंजन से क्वेश्चन बना हुआ है। अब देखिए सिलेबस में यहाँ पर यूट्यूब से जानकारी दिया हुआ है कि यूट्यूब के बारे में सवाल बन सकता है कि ये एक वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है, इसको पूछेगा। हालांकि ये पूछा गया है 2016-17 मतलब 17 और 15 में आया हुआ क्वेश्चन है। यह एक हेडक्वार्टर कहाँ है, तो यहाँ पर सैनबर्ग कैलिफोर्निया है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर म्यूजिक वगैरह सब देख सकते हैं। और साथ में हम और भी जैसे सोशल मीडिया को याद रख सकते हैं, ट्विटर का, फेसबुक का, ठीक है। और आपको जो है व्हाट्सअप का भी याद रख सकते हैं। बाकी जो
इंस्टाग्राम वगैरह का भी याद रख सकते हैं। तो मैं आपको जो है यहाँ पर एक टेबल प्रोवाइड करता हूँ, वहाँ से आपको जो है ये चीज़ें याद रख सकते हैं सभी सोशल प्लेटफॉर्म का, कि कौन इसका कब स्थापना हुआ, सोशल मीडिया का नाम क्या है और संस्थापक क्या है, इसके बारे में, ताकि आपको जो है यूट्यूब से अगर सवाल बने तो आपको जो है वहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, क्या है यूट्यूब, इसके बारे में। तो देखो यूट्यूब के बारे में हमें जानकारी हमें प्राप्त करना है थोड़ा सा, ताकि यूट्यूब क्या है, यूट्यूब के बारे में क्या, कौन सा वेबसाइट है। देखो यूट्यूब एक क्या है, वीडियो शेयरिंग जो है वेबसाइट है। क्या है, वीडियो शेयरिंग वेबसाइट है। क्योंकि अगर आप गूगल में सर्च करते हैं www.youtube.com तो यूट्यूब आपको खुलेगा, वो वेबसाइट है आपका जो है। ये सवाल पूछा गया है देखो 2017 में, यहाँ पर भी 2015 में आया है CG व्यापम के जो है साइट में। ये जो है इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, देखो सैन बर्नो, क्या है, सैन ब्रोनो कैलिफोर्निया US में है। ठीक है, यह क्या है, वीडियो अपलोड, डाउनलोडिंग और शेयर करने के लिए जो है सुविधा देता है, मतलब जो है साधन है। यह एक मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म है। ये जो 2025 में जो पेपल कंपनी ने 3 व्यक्ति, कौन कौन से थे, चाड हर्ली, स्टीव चेन एंड जावेद करीम, इसमें पहला वीडियो पोस्ट किया। इन्होंने जो है इसने क्या किया, पहला वीडियो पोस्ट किया था। तो ये आपका जो है इससे यूट्यूब से संबंधित जानकारी है। ठीक है, इसको आपको जो है याद रखना है। यूट्यूब चलाते हैं आप, देखो व्हाट्सअप के बारे में भी आपको जानकारी रखना है कि व्हाट्सअप क्या होता है। व्हाट्सअप एक मैसेजिंग ऐप है। ठीक है, यहाँ पर टेक्स्ट, वीडियो कॉल, चैट करते हैं। व्हाट्सअप में जब को पे भी सुविधा हो गया है। यहाँ पर मुख्यालय कहाँ है, तो यहाँ पर मेनलो पार्क कैलिफोर्निया US में है। यहाँ पर आपको जो है नाम याद रखना है। फेसबुक में इसको अभी ले लिया है। ठीक है, इसके साथ मीडिया क्या करता है, अधिकतम सीमा 16 MB है, जो कि फ़ोन में 90 सेकेंड से 3 मिनट तक भेजे जा सकते हैं। 100 MB तक के डॉक्यूमेंट जो है मैसेज किया जा सकता है, सेंड किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर 256 जो है ऐड किया जा सकते हैं ग्रुप में, और अभी जो है इसको बढ़ाकर 512 किया गया है। ये आपका जानकारी है इस रिलेटेड। और कुछ और इम्पोर्टेंट जानकारी है जो नेकी किट, आपको जो है नेकी किट आपको याद रखना है कि ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग आदि के दौरान दिए जाने वाले शिष्ट व्यवहार को नेकी किट कहते हैं यहाँ पर। ठीक है, और जैसे फ्लेम हो गया, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, इसको हम फ्लेम कहते हैं, याद रखना, क्योंकि अभी पूछ जा सकता है। आगे देखो यहाँ पर एक्रोनिम्स दिया है। एक्रोनिम्स क्या है, ईमेल, न्यूज़, ग्रुप, चैटिंग आदि के दौरान दिए जाने वाले संक्षिप्तकार एक्रोनिम्स कहा जाता है। और लोल इसका मतलब तो जानते ही हो। यहाँ पर इमोटिकॉन क्या है, ये आपको जो है ईमेल और चैटिंग के दौरान अक्षर चिन्हों, जैसे यह इमेज है आप सबका, ये आपका फेवरेट, ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ पर इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा जो है यहाँ तक ख़त्म होता है। अब हम पेपर सॉल्व करते हैं, और हमारा जो टॉपिक बचा है क्या है, MS वर्ड, थोड़ा बड़ा टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे डिटेल से। MS वर्ड अभी हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे, और ये जो है ज़्यादा डिटेल में है, लेकिन आपको जो है आसान तरीके से समझ में आ जाएगा, प्रैक्टिकली देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो MS वर्ड हमारा जो है बच गया है, ये सबसे बड़ा में से एक टॉपिक बस बचा है, बाकी सब कंप्लीटेड है। ठीक है, आपको जो है सब छोटे छोटे टॉपिक है वो जो है मैं क्लासेस के दौरान आपको जो है पेपर सॉल्व कराऊंगा, उसके दौरान जो है फैक्ट चीज़ें बता के नोट्स करके आपको जो है कंप्लीट करा दूंगा। तो यहाँ पर चलिए अब पेपर सॉल्व करते हैं और जानते हैं क्या क्या सवाल है, कैसे पूछा गया है पिछले साल का। तो यहाँ पर देखिए आपका जो है चैनल बन चुका है, ये आपको जो है टेलीग्राम में, तो इसमें जुड़ जाइएगा सभी लोग, और साथ में अभी भी है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसमें लिंक होगा व्हाट्सअप का भी या PDF का शायद होगा, तो आप देख सकते हैं, इसको आप एक बार जोड़ के देखिएगा। ठीक है, इसमें शेयर कर दिया गया होगा कुछ जानकारी, और साथ में व्हाट्सअप का भी ये है, व्हाट्सअप, और जो है मैं अपना इंस्टाग्राम ID भी दिया हूँ, उसे भी देख के फॉलो कर लीजिएगा। क्लियर है, तो चलो यहाँ तक हम समझ गए। आपको टेलीग्राम के लिए बोल रहे थे, तो टेलीग्राम का आपको दिखा गया है, हालांकि अभी इनएक्टिव है, लेकिन ये जो है जल्दी ही हम इसको एक्टिव करवा देंगे। क्लियर है, तो इसका जो है यहाँ पर देख भी सकते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डाला गया है, तो इसको आप कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, तो विकी स्टडी ही नाम से है, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर चैनल के जो है बायो में आपको दिखेगा। तो यहाँ पर देखिए हमें जो है इतना पेपर को जो है टोटल सॉल्व करना है।
देखिए यहाँ से आपको जो 18 दिया हुआ, लेकिन ये जो रीअरेंजमेंट है मतलब देखो 2015 का भी है, मतलब 2015 से लेकर 2024 तक जितना भी देखो यहाँ पर अभी जो देख सकते हैं पेपर में जितना पूछा गया है, इन सभी को हम जो है डिटेल से सॉल्व करेंगे और जो है सभी सब्जेक्ट को, मैथ, इंग्लिश, सभी सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे ताकि हमारा जो है कंप्लीट हो। इस सभी जो है इन जितने भी दिखाई दे रहा है इन सब में पेपर में मैथ, कंप्यूटर और जो है अलग अलग सब्जेक्ट पूछा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से कंप्लीट करते जाएंगे धीरे धीरे और सभी पेपर को हम तुरंत सॉल्व कर देंगे। तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं 2017 के पेपर को सॉल्व करते हैं, क्लियर, नीचे से यहाँ तक, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये पेपर है 51 से लेकर लगभग मैं इसको जो है सॉल्व करा चुका हूँ लग रहा है। तो इसको आप जो है पिछले जो मैं पहला वाला क्लास लिया हूँ कंप्यूटर का, उसमें आपको जो है ये सारा इसको मैं डिटेल से सॉल्व कराया हूँ, ठीक है। तो उसको आप देख लीजिएगा क्योंकि उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये पेपर में सॉल्व कर चुका हूँ। तो आपको जो है देख लीजिएगा क्या है, कैसे कैसे यहाँ पर देखो उपयोग से पूछा गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो कंप्यूटर में कौन से उत्पाद डाटा का प्रसंस्करण के लिए यहाँ मिलता है, तो आपको जो है उसको देख लेना है क्योंकि मैं डिटेल से पढ़ाया हूँ। जैसे बैंकिंग, रेलवे आदि में कौन सा कंप्यूटर होता है, तो यहाँ पर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, इस प्रकार से मैं बताया हूँ। और यहाँ पर मैं ये भी बताया हूँ कि मिनी कंप्यूटर क्या है, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, तो क्लास भी ले लिया हूँ। आप जानते हैं मिनी कंप्यूटर क्या होता है, जैसे हम छोटा जो सबसे छोटा होता है 1960 में इसका जो है स्थापना हुआ, मतलब इसका, तो मैं इसको भी पढ़ाया हूँ आप सबको, क्लियर है। जो है मेन फ्रेम IBM द्वारा उसके जो है बनाया गया था पहला बार का, ये जो है तो इसको हम पढ़ा चुके हैं। माइक्रो कंप्यूटर का भी बताया हूँ कि छोटा होता है, जो है माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल किया गया था, मैं इसको बताया हूँ आपको। सुपर कंप्यूटर भी जानते हैं, सुपर कंप्यूटर होता है कम से कम 1 सेकेंड में आपका जो है कितना 10 लाख जो है इंस्ट्रक्शन को एक बार में ये फॉलो करता है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ अच्छे से बताया हूँ, क्लियर, ठीक है। तो इसको आप एक बार देख लीजिएगा क्योंकि मैं इसको बता चुका हूँ कैसे काउंट करते हैं, मैं इसको भी बताया हूँ। फ्लॉप्स जो है इसके माध्यम से काउंट करते हैं, तो मैं इसको कर चुका हूँ। अब हम लोग पेपर जो है आगे वाला सॉल्व करेंगे क्योंकि यह सॉल्व हो चुका है, तो हम लोग आगे का सॉल्व करेंगे। ये सारा पूरा चीज़ जो है 2 क्लास में कंप्लीट हो चुका है, तो इसको आप ज़रूर देखिएगा क्योंकि पिछले साल का पूछा गया पेपर है, तो इम्पॉर्टेंट है, क्लियर है। मैं आपको बता देता हूँ, तो ये हमारा चैनल है, देखो ये इसमें वीडियो अपलोडेड होगा। जैसे प्लेलिस्ट में जाओगे, प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जो है यहाँ पर नीचे शो होगा, नीचे देखो ये अलग अलग और भी जैसे सब्जेक्ट का है तो वो आपको जो है मिल जाएंगे, प्रोवाइड हो जाएंगे। इंग्लिश का भी स्टार्ट होगा तो इंग्लिश में मिल जाएगा। देखो इसमें कंप्यूटर वाला में जाना है आपको, कंप्यूटर में सिंपल क्लिक करोगे इस प्रकार से। तो कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर पेपर ये 1 है और ये 2 है, इन दोनों को मैं आज जो है सॉल्व कराया हूँ आप सबको, तो इन दोनों को जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं इन पेपर को जो है डिटेल से सॉल्व कराया हूँ, तो इसको जरूर देखना। तो ये है आपका क्लास, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कैसे आपको जो है सर्च इंजन क्या है ये मैं बताया। तो अगले क्लास से हम जो है इंग्लिश का भी कंप्लीट करेंगे और साथ में मैथ्स का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा जो है आज का क्लास था, उम्मीद है आपको जो है समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम होता है, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।